अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वैसेर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए जो डॉक्टर साहिबान अप्लाई करते हैं, उसमें सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत एफसीपीएस और जेकेट एमडीएमएस के लिए जो मेरिट कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। जो न्यू पॉलिसी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें एमबीबीएस बीडीएस की डिग्री है, 12 मंथ का ऑफ जॉब सर्टिफिकेट है, पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए इसके रेलिवेंट बॉडी से पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस है, और जेकेट या एफसीपीएस लास्ट 3 ईयर में आपका पास होना चाहिए। अभी लेटेस्ट सीपीएसपी वालों ने पॉलिसी जुलाई 2023 से जो न्यू पॉलिसी दी है, हम उसके तहत ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले अभी इन्होंने 5 पॉइंट्स मैट्रिक के ऐड कर दिए हैं। वो आपने ऐसे कैलकुलेट करने हैं, आपने जो मैट्रिक में नंबर लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय द 5। आपके वो 5 में से जितने नंबर आएंगे आपको पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर साहब के 950 नंबर हैं, 1100 में से हम करेंगे 950 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 5, तो ये बन जाएंगे 4.318। इसी तरह से 5 पॉइंट्स एफएससी के ऐड हो गए हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरह से ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 5। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर साहब के 1000 नंबर आए हैं 1100 में से, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय द 5, तो उसको 5 में से मिल जाएंगे 4.54। इसी तरह से 20 पॉइंट्स एमबीबीएस के ऐड हैं, एमबीबीएस या बीडीएस के टोटल मार्क्स के, वो भी आपने तमाम 5 इयर्स के एमबीबीएस के नंबर जमा कर लेने हैं डिवाइडेड बाय 47। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एमबीबीएस के 4800 नंबर हैं या 47। ये 4700 है, इसमें इस्लामियात के नंबर काउंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अब एक डॉक्टर साहब ने 3600 नंबर लिए हैं, 3600 डिवाइडेड बाय 4700 मल्टीप्लाइड बाय द 20, तो उसको 20 में से 15.319 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं अटैम्प्ट के मार्क्स। तो अटैम्प्ट के मार्क्स इस तरह से हैं कि अगर किसी डॉक्टर साहब ने हर साल पेपर अपने पहले अटैम्प्ट में पास किए और 75 से अबव नंबर लिए हैं, तो उसको हर साल का 1 पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह उसको 5 साल के 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा ये होता है कि अगर किसी ने पेपर तो पहले अटैम्प्ट में पास किया है लेकिन उसके नंबर 75% से नीचे हैं, तो उसको उस ईयर के 0.5 नंबर मिलेंगे। बाकी ईयर अगर उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया और 75 से अबव हैं, तो बाकी ईयर के उसको 1-1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि किसी ने पेपर सेकंड अटैम्प्ट में पास किया और 75 से चाहे अबव है या बिलो हैं, तो उसको 0.5 ही मिलेंगे क्योंकि अटैम्प्ट उसकी सेकंड है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे के नंबर आए हैं 460 फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, तो ये परसेंटेज बन जाती है 76%। तो इस बच्चे को नंबर मिल जाएंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास है तो इस ईयर का 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह अगर किसी के 420 नंबर आए हैं डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, तो इस बच्चे के नंबर बन रहे हैं 70। तो इसको इस ईयर में अटैम्प्ट तो उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में फॉर एग्जांपल ये पेपर पास किया है, पर उसके नंबर 75 से नीचे हैं, तो उसको इस ईयर के नंबर मिलेंगे 0.5। इसके अल्टरनेट फॉरेन ग्रेजुएट के ये 5 जो नंबर होते हैं वो एनएलई के स्टेप्स के होते हैं, जो कि 3 स्टेप्स हैं। इसी तरह अगर उन्होंने सारे स्टेप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए और 75 से अबव हैं, तो उनको इसके नंबर इसके अकॉर्डिंग 1.83 मिल जाएंगे, क्योंकि 3 स्टेप्स हैं, तीनों के मिला के उसके नंबर बन जाएंगे 5। उस तरह अगर सेकंड अटैम्प्ट में पास करता है या नंबर बिलो 75 हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली नंबर कम मिल जाएंगे, इसके वो 0.85 मिल जाएंगे। इसके बाद 40 पॉइंट्स होते हैं एफसीपीएस के। अगर किसी बच्चे ने एफसीपीएस पास कर लिया है तो उसको 40 नंबर मिल जाएंगे। ये फ़िक्स होते हैं, कभी सीपीएसपी 30 ऐड कर देता है, कभी 40, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी पास है तो सबको एक फ़िक्स नंबर मिल रहा है, तो ये मैटर नहीं करता 40 मिले या 30। इसके अल्टरनेट जेकेट का पेपर होता है 250 नंबर्स का। उसके जो नंबर होते हैं वो आपके जितने आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं परसेंटेज निकल के। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 170 नंबर आए हैं 250 में से, तो 170 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 40, उसको नंबर मिलेंगे 27.2। अब नेक्स्ट जो 5 नंबर हैं वो पोजीशन के हैं। अगर किसी बच्चे की यूनिवर्सिटी लेवल पे पोजीशन आती है तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा एमबीबीएस में। अगर बीडीएस में पोजीशन आती है यूनिवर्सिटी लेवल पे तो उसको 1.25 नंबर मिल जाएंगे। पहले ये नंबर डिस्टिंक्शन के होते थे, 2.5 हर डिस्टिंक्शन का मिलता था, मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्शन के 5 नंबर्स होते थे। पर अभी सीपीएसपी वालों ने पॉलिसी चेंज करके ये सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल की पोजीशन के कर दिए हैं। इसके बाद नंबर आते हैं, अगर कोई ग्रेजुएट उसी हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहा है जिस
अपने पेरेंट कॉलेज के हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहा है तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, वो जिन्ना में इंडक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। अगर कोई सर्विसेज का ग्रेजुएट है, वो जिन्ना में अप्लाई कर रहा है तो उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये वाले, ये अपने पेरेंट कॉलेज में अप्लाई करें तो ये 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर आते हैं हाउस जॉब के। अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट ग्रेजुएट है, उसने उसी हॉस्पिटल से हाउस जॉब की है जो उसके पेरेंट कॉलेज से लिंक है, तो उसको 5 नंबर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, उसने जिन्ना में हाउस जॉब की है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। अगर किसी भी कोई प्राइवेट कॉलेज का ग्रेजुएट है, उसने अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल में हाउस जॉब की है तो उसको भी 5 नंबर ये मिल जाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन ग्रेजुएट है, उसने किसी ऐसे हॉस्पिटल में हाउस जॉब की है जो उसके पेरेंट कॉलेज से लिंक नहीं है, तो उसको इस 5 में से 2.5 मार्क्स मिलेंगे, हाफ मिलेंगे। अब इसके बाद एक्सपीरियंस के 10 नंबर हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के ज़्यादा नंबर हैं, सेकेंडरी के उससे कम, टर्शरी के उससे कम। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल में BHU, RSC और EPI क्लिनिक्स आते हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंडर हैं। यहाँ पे आपको हर 3 माह काम करने के 1.25 नंबर मिलते हैं। ये आप मैक्सिमम 2 ईयर काम करो तो आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2 ईयर काम करने से आपको प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे 10 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल। सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल में THQ, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और नॉन टीचिंग DHQ हॉस्पिटल और पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स आते हैं, और इसमें इंडस के हॉस्पिटल आ जाते हैं, और गवर्नमेंट TB सेंटोरियम हॉस्पिटल मरी, ये एक हॉस्पिटल आता है। यहाँ पे आपको 3 मंथ काम करने के 0.75 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे आप 3 ईयर काम करोगे और 3 ईयर 4 मंथ काम करोगे तो आपके 10 नंबर कंप्लीट होंगे। अगर आप काम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। 3 मंथ के नंबर हैं 0.75। अब इसके बाद आता है टर्शरी हेल्थ केयर लेवल। टर्शरी हेल्थ केयर लेवल में टीचिंग हॉस्पिटल्स आते हैं, जैसे निश्तर है, जना है, सर्विसेज है। इन हॉस्पिटल्स में आप काम करते हैं, या PKLI हॉस्पिटल में काम करते हैं, या मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़, इनमें काम करने के आपको 3 मंथ के नंबर मिलते हैं 0.5। यहाँ पे आप 5 ईयर काम करो तो आपके 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। आपको 3 मंथ के 0.5 नंबर मिल रहे हैं। आप जितने भी 3 मंथ के काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप 2 जगहों पे काम कर रहे हैं तो उनमें मिनिमम 7 डेज़ का गैप होना चाहिए, अगर आपने उसको एज अ कंसेक्टिव कंसीडर करवाना है अपने एक्सपीरियंस में। और एक्सपीरियंस मार्क्स लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ता है नेट से, उसको रिलेटिव बॉडी से फिल करके सबमिट करवाना पड़ता है CPSP को। उसके बाद आपको ये एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं। अब हम सपोज़ करते हैं कि एक डॉक्टर साहब ने मैट्रिक में नंबर लिए हैं 950, तो उसके 5% बन जाएंगे 4.32। FSC में उसने नंबर लिए हैं 1000, तो उसके 5% बन जाएंगे 4.55। MBBS में उसके नंबर हैं 3600, तो उसके 20% में से उसको मिलेंगे 15.32। अब उसने सारे अपने जो प्रूफ हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए हैं और 75 से अबव उसके मार्क्स हैं, तो इसके भी उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। और वो अपने पेरेंट कॉलेज में इंडक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसके भी 5 नंबर मिल जाएंगे। पोजीशन सपोज़ करें कि यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है तो इसके नंबर नहीं, 0 ऐड करते हैं हम। हाउस जॉब भी उन्होंने अपने पेरेंट कॉलेज में अगर की है तो इसके भी 5 ऐड करें। अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस नहीं है, इसके 0। अब FCPS पार्ट 1 पास है तो उसके 40 मिल जाएंगे। या सपोज़ करें JCAT में डॉक्टर साहब के 170 नंबर हैं 250 में से, तो उसको इस 40 में से 27.2 नंबर मिल जाएंगे। इन सब सपोज जो हमने किया है कि ये अगर स्नैरियो इन सब को ऐड करें तो FCPS के लिए अगर वो डॉक्टर साहब अप्लाई करते हैं तो उनका मेरिट बनेगा 79.19, और अगर वो JCAT MD MS की सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका मेरिट बनेगा 66.39। तो इस तरह से आप स्नैरियो देख के आपने क्या क्या, आपके पास कितने नंबर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने हाउस जॉब कहाँ की है, आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना मेरिट CIP की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली FCPS की सीट के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लेने के लिए आपको 75 से 85 के बीच में आपका मेरिट होना चाहिए, तो आपका हो जाता है, रेजिडेंसी आपको मिल जाती है। और MD MS के लिए आपको 60 से 70 की रेंज में मेरिट हो, 65 से 75 हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस रेंज में हो तो आपकी इंडक्शन हो जाती है। आपको JCAT में 180 प्लस नंबर चाहिए होते हैं इतना अपना मेरिट बनाने के लिए, 180 to 190। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर ख्वाजा सेज पेज भी हैं, वहाँ पे हमसे अपनी क्यूरी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। If you want to purchase Dr. Khawaja publications, review of ENT by Dr. Khawaja Ages and review of Robin Morphologies by Dr. Khawaja Ages, contact on these numbers.